कहानी की शुरुआत होती है राहुल नाम के एक लड़के से जो अपने घर में डरा सहमा बैठा है। उसके बाप नशेड़ी थे और नशे में उसकी माँ को बहुत मारते पीटते थे। आज भी घर में वही तमाशा चल रहा था। राहुल अपनी माँ की चीखें सुन रहा था, दिल धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी है, उससे मदद मांग रही है। राहुल फटाफट पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है और राहुल का बाप भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देती है, यानी गोली मारकर ढेर कर देती है। पुलिस ऑफिसर राहुल की माँ को बचाने कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर उसकी हालत खराब। माँ की लाश खून में डूबी पड़ी है, इतनी भयानक कि ऑफिसर को उल्टी हो जाती है। पुलिस कहती है इसमें जान की कोई उम्मीद नहीं, ये मर चुकी है। लेकिन जब राहुल कमरे में जाता है, अचानक उसकी माँ की बॉडी में हरकत होती है, वो जिंदा हो जाती है। हैरानी की बात, इतनी खराब हालत में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? ये तो चमत्कार था। खैर, कहानी में कई साल बीत जाते हैं। अब हम नेहा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पति विक्रम के साथ नए मोहल्ले में शिफ्ट होती है। उनका पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि राहुल है, जो अब अकेले अपने घर में रहता है। राहुल नेहा को अजीब नजरों से देखता है और कहता है, मुझे लगता है हम पहले कहीं मिले हैं। नेहा को ऐसा कुछ याद नहीं। बाद में हमें पता चलता है कि 3 महीने पहले नेहा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो लगभग मर ही गई थी। उस हादसे ने उसे बदल दिया। अब वो जिंदगी की कदर करती है, जीना चाहती है, बच्चे चाहती है। लेकिन विक्रम को लगता है अभी बच्चे का सही टाइम नहीं। एक दिन नेहा शॉपिंग करने जाती है, वहाँ राहुल काम करता है। उसे देखते ही वो सारा काम छोड़कर नेहा की मदद करने आ जाता है। सामान गाड़ी तक रख देता है। रात को फिर नेहा के घर आता है, वो भी प्लेट लौटाने जिसमें नेहा ने उसे कुकीज दी थी। प्लेट देकर राहुल चला जाता है। नेहा कुछ रिकॉर्ड करती है, फिर सोने चली जाती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह कुछ अजीब हुआ। नेहा एक डरावने सपने से जागती है और देखती है कि उसके कपड़े बदल गए हैं। विक्रम रात को घर नहीं आया था, वरना वो उससे पूछ लेती कि रात को क्या हुआ। नेहा को लगता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे शांत करती है। शायद तुम स्ट्रेस में हो, मेरे रात भी पहले ऐसा होता था। नींद टूटती थी, अजीब ख्याल आते थे, रात को क्या हुआ याद नहीं रहता। कभी कभी लगता था कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब मेंटल प्रॉब्लम की वजह से होता है। कपड़ों के बारे में डॉक्टर कहती है कई लोग नींद में चलते हैं, काम करते हैं। शायद तुमने नींद में कपड़े बदले और भूल गई। डॉक्टर दवा देती है और नेहा घर आती है। उसे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब वो लॉन्ड्री में अपने कल के कपड़े देखती है तो दंग रह जाती है। उन पर खून लगा है। उस रात के बाद हर दिन ऐसा ही होने लगता है। सुबह नेहा जागती है, कपड़े बदले हुए और उसके आसपास डिटर्जेंट की महक, जैसे उसने रात भर सफाई की हो। विक्रम इस दौरान घर पर नहीं होता, तो नेहा उससे कुछ डिस्कस भी नहीं कर पाती। इधर विक्रम को भी कुछ परेशानी है। उसने कुछ टेस्ट करवाए थे जिनके रिजल्ट टाइमली आए, जिससे वो बहुत उदास है। ये टेस्ट किस चीज के थे ये बाद में खुलेगा। एक दिन विक्रम घर पर होता है। नेहा उसके साथ टाइम बिताती है, रिलैक्स फील करती है, फिर अपने असाइनमेंट करने लगती है। स्टडी की रिकॉर्डिंग्स चेक करते वक्त उसे अपनी चीखें और किसी मर्डर की आवाज सुनाई देती है। वो डर कर विक्रम को दिखाने जाती है, लेकिन देखती है विक्रम टेबल पर मरा पड़ा है। किसी ने उसके मुंह पर प्लास्टिक शीट बांधकर उसका दम घोंट दिया। नेहा शीट खोलने वाली होती है कि पीछे से कोई उसे खींच लेता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। अरे, ये तो फिर एक बुरा सपना था। नेहा विक्रम के पास ही लेटी थी और दोनों ठीक थे। सुबह नेहा बहुत परेशान है। एक सपना इतना असली कैसे हो सकता है? सपने में जब वो शख्स उसे खींच रहा था, उसका फोन गिर गया था। अब उसका फोन सचमुच टूटा हुआ था। अगले 2 हफ्ते नेहा को हर दिन यही लगता है, कोई उस पर हमला कर रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो फिर डॉक्टर के पास जाती है, सब बताती है। टूटा फोन, 3 महीने पहले सिर पर लगी गहरी चोट का निशान जो अब गायब है। डॉक्टर भी हैरान है। विक्रम को नेहा की मेंटल हालत का अंदाजा हो जाता है। उसे लगता है नेहा स्ट्रेस में है। वो उसे वेकेशन पर ले जाता है। होटल में 7 दिन साथ बिताते हैं और इन 7 दिनों में नेहा को कोई परेशानी नहीं होती। वो रिलैक्स फील करती है। वेकेशन से लौटकर नेहा डॉक्टर को बताती है, शायद मैं ज्यादा स्ट्रेस में थी। वेकेशन के बाद सब नॉर्मल है। लेकिन घर लौटने के बाद नेहा की तबीयत खराब होने लगती है। उसे कमजोरी, चक्कर और उल्टियां होने लगती हैं। एक दिन वो शॉपिंग के लिए निकलती है तो राहुल सामने आ जाता है। वो अजीब अंदाज में पूछता है, 7 दिन कहाँ थी तुम? जैसे विक्रम नहीं, राहुल उसका पति हो। नेहा जवाब नहीं देती, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है। राहुल के जाने के बाद वो चुपके से पीछे के रास्ते राहुल के घर में घुस जाती है। राहुल का घर गंदा, बिखरा हुआ था। किचन में हर चीज अस्त व्यस्त और शेल्फ पर सिर्फ वही ब्रांड की कुकीज और पॉपकॉर्न जो नेहा को पसंद है। टेबल पर राहुल की माँ शांति की कुछ फोटो थी जो नॉर्मल नहीं थी। लग रहा था जैसे कोई मर गया हो। हर फोटो के पीछे कुछ अजीब लिखा था। उसी टेबल पर नेहा को एक डिब्बा मिलता है जिसमें ढेर सारी चाबियां थी। नेहा को याद आता है कि मॉल में राहुल ने उसकी चाबियां ली थी। शायद उसने नेहा के घर की
चाबी का डुप्लीकेट बनाया हो। उसी डिब्बे में ढेर सारी तस्वीरें थीं, सब मरी हुई औरतों की, और उनमें एक नेहा की भी फोटो थी जिसमें वो मरी हुई लग रही थी। ये देखकर नेहा सन्न रह जाती है। वो इतनी डर गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि राहुल के घर से निकलना था। तभी राहुल घर लौट आता है और नेहा को देख लेता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है, हथौड़ा उठाता है और नेहा पर वार करता है। अचानक नेहा की आंख खुलती है। ये फिर एक डरावना सपना था। नेहा घर पर थी। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को लगता है नेहा को हेलुसिनेशन होने लगे हैं, लेकिन नेहा को याद था वो घर से बाहर थी। फिर घर कैसे आई और उसके हाथ पर खून के निशान कैसे? नेहा परेशान होकर बाहर निकलती है तो राहुल सामने मिलता है। इस बार वो उसे इग्नोर करता है। नेहा उससे पूछती है, क्या तुमने मुझे देखा? मैं बाहर थी, क्या मैं बेहोश हुई? राहुल कहता है, मैं तो यहाँ था, तू घर से निकली ही नहीं। तभी पीछे से डॉक्टर आती है और राहुल को पहचान लेती है। राहुल पहले उसके घर ग्रोसरी डिलीवर करता था, लेकिन जब से उसके घर में डॉग आया, राहुल ने आना छोड़ दिया क्योंकि उसे कुत्तों से नफरत है। कंफ्यूज नेहा डॉक्टर के साथ घर लौटती है। घर आते ही उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर चेक करती है और खुशखबरी देती है, नेहा प्रेग्नेंट है। नेहा बहुत खुश होती है। यही तो वो हमेशा चाहती थी। वो रात को विक्रम के लिए सरप्राइज प्लान करती है और उसे ये खबर देती है, लेकिन विक्रम का चेहरा लटक जाता है। वो उदास हो जाता है और कहता है, तूने मुझे धोखा दिया। विक्रम जानता था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। यही वजह थी कि नेहा जब भी फैमिली प्लानिंग की बात करती, वो कई कई दिन घर नहीं आता। कहानी की शुरुआत में जो टेस्ट विक्रम ने करवाए थे वो उसकी इनफर्टिलिटी के थे। नेहा उसे समझाती है, मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन विक्रम उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। नेहा बहुत दुखी हो जाती है। इस दिन के बाद नेहा टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि जो ख्याल उसे आते हैं वो सपने नहीं, हकीकत है। कोई उसे सचमुच अब्यूज कर रहा है। इसीलिए वो रात को अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाती है। साथ ही अपनी डॉक्टर, जो अब उसकी दोस्त बन चुकी थी, को अपने घर रुकने को कहती है। डॉक्टर अपने कुत्ते को भी साथ लाती है। इतने इंतजामों के बावजूद रात को अजीब चीजें होती हैं। कोई उनके घर में घुस आया था। नेहा और डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुत्ते ने देख लिया। वो भौंकने लगा और उस शख्स के पीछे नीचे चला गया। कुत्ते की आवाज सुनकर डॉक्टर उठी और उसे चुप कराने नीचे गई। वहाँ उसने देखा कुत्ते को किसी ने चाकू मार दिया। डॉक्टर चीखती है। नेहा भी नीचे जाती है, लेकिन वहाँ डॉक्टर को भी किसी ने चाकू मारकर मार दिया। तभी कोई नेहा पर भी हमला करता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। ये भी एक सपना था, लेकिन हैरानी की बात, यही सपना डॉक्टर ने भी देखा था और डॉक्टर का कुत्ता सचमुच घर से भाग गया था। डॉक्टर इतने स्ट्रेस में थी कि उसे दर्द होने लगा। नेहा उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर का बच्चा पैदा होता है, लेकिन बच्चे की शक्ल डॉक्टर के मंगेतर से बिल्कुल नहीं मिलती। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये बच्चा आखिर किसका है। इसी टेंशन में डॉक्टर नेहा को फोन करती है, तेरे घर में कुछ गड़बड़ है, शायद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तू आज ही मेरे घर शिफ्ट हो जा। लेकिन नेहा मना कर देती है। उसे जानना था उसके घर में हो क्या रहा है। रात होती है। नेहा सोने के लिए लेटती है। कैमरा पहले से ऑन था। सुबह वो फिर डरावने सपने से जागती है, लेकिन इस बार वो बिना कपड़ों के थी। वो फटाफट कैमरे की फुटेज चेक करती है और सन्न रह जाती है। उसका शक सच था। रात को कोई उसके घर आया, उसके हाथ पैर बांधे, उसे अब्यूज किया, गला काट कर मार दिया, और वो शख्स कोई और नहीं, राहुल था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नेहा जिंदा कैसे थी? फुटेज में दिखता है कि नेहा को मारने के बाद राहुल ने घर साफ किया, नेहा को बिस्तर पर लिटाया, उसकी चोट ठीक की, उसे सिपाही दी और फिर चला गया। तभी नेहा की आंख खुली। परेशान नेहा लैपटॉप लेकर डॉक्टर के पास जाती है और सारी फुटेज दिखाती है। सब गलत था, लेकिन सवाल ये था, नेहा जिंदा कैसे थी? दोनों राहुल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं। उन्हें 12 साल पुराना वो वाकया मिलता है जब पुलिस ने राहुल की मां शांति की लाश देखी थी। पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन राहुल के कमरे में जाते ही वो जिंदा हो गई थी। नेहा फैसला करती है कि वो शांति से मिलने मेंटल असाइलम जाएगी। वहाँ नेहा शांति से राहुल के बारे में पूछती है। शांति सब सच बता देती है। वो कहती है, उस रात जब मेरी मौत हुई, राहुल ने मेरे मुंह में फूंक मारी और मेरे अंदर फिर से जान आ गई। उसने मुझे जिंदा कर दिया। उसे तब पता चला कि उसके पास ये सुपर पावर है, वो किसी को फूंक मारकर जिंदा कर सकता है। उसने पहली बार मुझे जिंदा करके ये जाना। लेकिन इसके बाद राहुल ने इस ताकत का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो हर रात किसी लड़की को टॉर्चर करता, रेप करता, मार देता और सुबह होने से पहले उसे ठीक करके जिंदा कर देता। शांति कहती है, मैं अपने बेटे की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हर बार मुझे जिंदा कर दिया। राहुल के कमरे में जो फोटो थी वो शांति की सुसाइड की थी। हर फोटो के पीछे वाकया लिखा था। एक बार शांति ने छलांग लगाई, एक बार कलाई काटी। राहुल हर बार तस्वीरें लेता, सब याद रखने के लिए। शांति बताती है, मैं राहुल से छुटकारा चाहती थी। एक दिन मैंने प्लान बनाया। घर से निकलकर मैंने खुद को जलाने की एक्टिंग की। पुलिस ने मुझे बचा लिया और मेंटल असाइलम भेज दिया। यहाँ मैं सुकून में हूँ। कम से कम मुझे राहुल को कुकीज बनाकर खिलाने की जरूरत नहीं। शांति नेहा से कहती है, अब तुझे सब सच पता चल गया है, प्लीज राहुल को मार दे और इस खेल को खत्म कर। नेहा घर लौटती है। वो जानती थी कि रात को राहुल फिर आएगा। उसने एक बंदूक उठा ली। रात को जैसे ही दरवाजा खुला, नेहा ने बंदूक गेट की तरफ तान दी। एक आदमी अंदर आया
और नेहा ने धड़ाधड़ 3 गोलियां चला दी। लेकिन वो राहुल नहीं, विक्रम था जो नेहा से मिलने आया था। राहुल ने विक्रम के हाथ पैर बांधकर उसे अपने कपड़े पहनाए और अंदर लाया था। विक्रम मर चुका था। नेहा ये देखकर टूट गई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो राहुल के करीब गई, उसे चूमने का बहाना किया और उसकी सांस खींच ली। फिर वो सांस विक्रम के मुंह में फूंक देती है। विक्रम में फिर से जाना चाहती है। राहुल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो नेहा पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन नेहा एक गोली उस पर भी चला देती है। वो राहुल को इस दुनिया में नहीं चाहती थी। उसने अपने पति को भी बचा लिया था। नेहा की गोली से राहुल मर जाता है और जैसे ही राहुल मरता है वो सारे लोग मरने लगते हैं जिन्हें राहुल ने कभी जिंदा किया था। पूरे शहर में चीखें गूंजने लगती हैं और उनकी तादाद 100 से ज्यादा थी। इसके साथ साथ उस डॉक्टर की भी मौत हो जाती है, यानी उसे भी राहुल ने एक बार मारा था। लेकिन डॉक्टर के बेटे की मौत नहीं होती क्योंकि वो राहुल का ही बेटा था। बस उस बच्चे को दिखाते हुए फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।